नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अज़ल्लहुमुश शैतान अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा कान फ़ीही व क़ुलना ihbitu बअज़ुकुम लिबअज़िन अदुव्व वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत बकरा आयत नंबर 36 अंदर फरमाया फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु, इन्हां दोवां नूं शैतान ने फिसला दिता, बहका दिता, अनहा इस जन्नत दे मुतल्लक या इस दरख्त के मुतल्लक, फ़अख़रजहुमा फिर इन्हां दोवां नूं निकलवा दिता, मिम्मा काना फ़ीही इस जगह अंदरों जिहड़ी जगह अंदरों मौजूद सी, व क़ुलना ihbitu और असी क्या कि तुसी उतर जाओ, बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्व तुहाडा बाज़ तुहाडे बाज़ दा दुश्मन है, वलकुम फ़िल अर्ज़ि और तुहाडे वास्ते ज़मीन दे अंदर मुस्तक़र्रुन एक वक़्त गुजारना है, मुस्तक़र्रुन एक टकाना है, व मताउन इला हीन और एक वक़्त तक फ़ायदा उठाना है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब तो पहले नंबर पर फरमाया फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु, इन्हां दोवां नूं शैतान ने फिसला दिता। और इस फिसलान के मुतल्लक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बेशुमार मकामात फरमाया। इन्हीं तफसील सूरत आराफ आयत नंबर 20 अंदर मौजूद है कि शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम नूं किस तरह फिसलाया, किहड़ियां गल्लां कीतियां, वो सारियां गल्लां सूरत आराफ आयत नंबर 20 अंदर मौजूद ने। शैतान ने आके क्या कि आदम अलैहिस्सलाम ये दरख्त जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहदे तेनों मना कीता है, क्या तेनों पता है इनका मुकाम किन्ना है, इनकी शान किन्नी है, इनका फ़ायदा किन्ना है। जिहड़ा बंदा इनका फल खा लवे वो हमेशा हमेशा जन्नत अंदर रहेगा। ये शैतान का पहला बहकावा सी कि तू हमेशा हमेशा जन्नत अंदर रहेगा, और नाल क्या तेन जन्नत की बादशाही भी अता कर दी जाएगी। अल्लाह तेन बादशाहत अता कर देन दे, तू ये फल नूं खा ला यानी वर्ग लाया। और जिहड़ा ये किया जाता है पहले अम्मा हवा नूं वर्ग लगाया और अम्मा हवा ने आदम अलैहिस्सलाम नूं आगे वर्ग लाया। ये बात झूठ है। आदम अलैहिस्सलाम दे कोल सब तो पहले ये अबलीस आया, शैतान आया, इन्हें आके बहकाया। और जिहड़ा अम्मा हवा का जिक्र आंदा है वो ताबे होने की वजह तो है, यानी वो आदम अलैहिस्सलाम दे ताबे है, फरमा बरदार है, उनकी मातहत है। अगर आदम अलैहिस्सलाम नूं बहकाया गया तो इनकी वजह तो नाल अम्मा हवा भी बहक गईयां। ये नहीं कि औरत की वजह तो बंदा बहकाया गया, ये लोगों दी बनाईयां गल्लां ने। अच्छा, उन्हें सब तो पहले आके क्या ऐ आदम अलैहिस्सलाम क्या तेनों पता है कि अल्लाह ने तेनों मना क्यों किया है? ये फल इन्ना अच्छा फल है, इन्ना आला फल है, जिहड़ा भी इनू खा लेगा वो हमेशा हमेशा जन्नत अंदर रहेगा। ये पहला उसका बहकावा है। और फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तो पहले आदम अलैहिस्सलाम नूं 4 चीज़ां बतला दित्तियां सी। और फरमाया ऐ आदम अलैहिस्सलाम ये 4 चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां तेनों जन्नत अंदर अता कीतियां गईयां ने। पहले नंबर ते तेनों जन्नत के अंदर रहैश अता की गई है, महल अता किया गया है, खाण वास्ते तेनों खुराक दी गई है, पीन वास्ते तेनों पानी अता किया गया है। और चौथे नंबर ते फरमाया तेरे सतर नूं ढांपण वास्ते तेनों लिबास जन्नत दा अता किया गया है। ऐ आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की नाफरमानी ना करें। अगर तो अल्लाह की नाफरमानी करेगा 4 नियमतां तेरे कोलों खोलियां जांदियां। ये अल्लाह ताला ने पहले ही बतला दिता सी आदम अलैहिस्सलाम नूं कि आदम अलैहिस्सलाम मैं तेरा रब हाँ, तेनों 4 नियमतां जन्नत के अंदर अता कर रहा। जन्नत भी अता कर दी, जन्नत के फल भी अता कर दिते, जन्नत का पानी भी अता कर दिता, जन्नत का लिबास भी अता कर दिता है। जिस तरह तू मेरी नाफरमानी करता जाएगा ये 4 नियमतां छीन लिया जांदियां। और नाल क्या एहतियात करें, दुश्मन तेरा मौजूद है जिन्हों अबलीस किया जाता है, ये तेरा दुश्मन है, तेरे ते वार करेगा। आदम अलैहिस्सलाम उस जन्नत अंदर रहन लग पे। आखिरकार
इस दुश्मन ने वार किया, जो वह फल खा लिया और दरख्त के करीब चले गए, अल्लाह ताला ने बेलबास कर दिता। सब तो पहले लिबास उतरिया, आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जसामत को देखिया, शर्म महसूस हुई, हत्ता कि जन्नत के पत्तियां दे नाल अपने जिस्म को ढापना शुरू कर दिता है। और अगे फरमाया अनहा फ़अख़रजहुमा मिम्मा कान फ़ीही, फिर शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम नो और अम्मा हवा नो इस जन्नत के अंदर निकलवा दिता। निकाल दिता नहीं, निकलवा दिता, क्योंकि निकलवा ता क्या है, ये शैतान के अंदर इन्नी पावर नहीं कि जन्नत के अंदर किसी को निकाल सके। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्ना जन्नत को बाहर निकालिया है, लेकिन सबब कौन बनया, इबलीस बनया। इबलीस की वजह तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम नो जन्नत अंदर बाहर निकालिया, यानी निकलवान वाला ये इबलीस है और निकालन वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ने फरमाया वकुल नहबितु बाज़ुकुम लिबाज़िन अदु, तुसी उन उतर जाओ, तुहाडा बाज़ दा दुश्मन है। इहदे दो मतलब ने, एक तुहाडा शैतान दुश्मन है, तुसी शैतान की पैरवी नहीं करनी, तुसी उनका दुश्मनी करनी है। शैतान तुहाडा दुश्मन है, तुसी शैतान के दुश्मन जे। और दूसरा मतलब ये आ, तुसी आपस के अंदर एक दूसरे के दुश्मन जे, तुसी एक दूसरे के नाल दुश्मनी करोगे। जिंदी मिसाल उस वक़्त के अंदर आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटियां ने आपस के अंदर की, आपस के अंदर एक दूसरे नाल लड़ाई की थी, हसद दिल अंदर आ गया, काबील ने हाबील को शहीद कर दिता, कत्ल कर दिता, यानी एक दूसरे तुसी दुश्मन जे। और अल्लाह फरमा रहे हैं फ़कुल नहबितु, असी क्या उतर जाओ। उतरन का मतलब की है कि अल्लाह ताला ने जन्नत जड़ी है आसमाना ते बनाई है, आसमान तो उतारिया ज़मीन की तरफ, यानी ज़मीन ते जन्नत मौजूद नहीं। बाद लोगों ने लिखा है अल्लाह ताला ने ज़मीन दी गहराइयां अंदर जन्नत भी रखी है, ज़मीन दी गहराइयां अंदर जहन्नम भी रखी है, और जो लावे फुटते ने ये जहन्नम की गर्मी की वजह तो है। बाद लोगों ने लिखा है, लेकिन वो लोग गलती ते ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी जन्नत बनाई है, आसमाना ते बनाई है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ए अम्मा हवा, ए आदम अलैहिस्सलाम, फ़कुल नहबितु, तुसी उतर जाओ, ज़मीन ते चले जाओ, बाज़ुकुम लिबाज़िन अदु, तुहाडा बाज़ दा दुश्मन है, तुसी एक दूसरे के दुश्मन जे। वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन, और ज़मीन के अंदर तुसी ठहरना है, ज़मीन के अंदर तुहाडे वास्ते एक वक़्त मुकर्रर किया गया है, मुस्तक़र्रुन, एक वक़्त तक तुसी उत्थे ठहरोगे, उत्थे हमेशा हमेशा नहीं रहना, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के अंदर ही इंसान को हमेशा रखना है। जन्नत तो जो इंसान ज़मीन ते आ जाएगा, ज़मीन ते आने तो बाद फिर इनकी ज़िंदगी जिहड़ी है आरजी है, इनकी ज़िंदगी हमेशगी दी नहीं, मुस्तकर, यानी तुसी कुछ देर वास्ते रहना है, फिर अल्लाह ताला तुहानू अपने कोल बुला लैंदे। और नाल फरमाया व मताउन इला हीन, तुसी इस वक़्त के अंदर ज़मीन अंदर रह के दुनिया तो थोड़ा जा फ़ायदा उठाना है। ये दुनिया आरजी है, ये नहीं कि हमेशा हमेशा रहना है, हमेशा हमेशा फ़ायदा मिलन दे, हमेशा दी नेमतां ने असी हमेशा इत्थे रवांगे, जिवें मर्जी करते रहिए, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदे ने व मताउन इला हीन, एक वक़्त मुकर्रर तक, मौत तक तुसी फ़ायदा उठाना है। जो मौत आ गई फिर तुसी मेरे को आ जाना है, फिर दुनिया तो फ़ायदा उठा नहीं सकते, फिर दुनिया जड़ी है ये पीछे रह जानी है, फिर मेरे को आ जाना है। मेरे को आन तो पहले पहले फरमाया व मताउन इला हीन, ये ज़मीन अंदर रह के फ़ायदा उठा सकते जे। ये ज़मीन एक आर्दी ठिकाना है, उन्नी देर तक ये ज़मीन तेरी है, उन्नी देर तक तू ज़मीन तो फ़ायदा उठा सकता है, जिन्नी देर तक तेरे साथ चल रहे ने, तेरे साथ साथ दे रहे ने, बेवफाई नहीं कर दे। जो बेवफाई कर देंगे फिर तेनू ज़मीन ते कोई फ़ायदा मिल नहीं सकता, ज़मीन वाले तेनू फ़ायदा नहीं दे सकते। हाँ, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया जो बंदा दुनिया तो जाता है, इंदा ज़मीन दे नाल, दुनिया दे नाल ताल्लुक टुट जाता है, इंदी अमाल मुनकते हो जाते ने, कट जाते ने। लेकिन 3 अमाल ऐसे ने जिहड़ा बंदा दुनिया अंदर करके जाए, इंदी दुनिया अंदरों जान तो बाद भी इंदी नामा अमाल दे अंदर अल्लाह ताला नेकियां लिखते रहते ने। और मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया पहले नंबर ते ऐसा कोई इल्म है, ऐसा कोई वाज है
जिहड़ा लोगों को बतला दिता, लोगों को सिखला दिता, लोगों को समझा दिता, लोग उनके मुताबिक अमल करते रहे। जिन्नी देर तक लोग अमल करन दे उस इलम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करन दे, ये समझाने वाला दुनिया फानी छड़ के चला गया है। लेकिन बाद के अंदर लोग जिन्नी देर पढ़ते रहन दे, समझते रहन दे, गौर फिक्र करते रहन दे, अमल करते रहन दे, ये समझाने वाले को अल्लाह अजर अता करते रहन दे। और दूसरे नंबर पर फरमाया सदका जारिया, अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ने माल अता किया, इस माल को फजूल कम्मां अंदर नहीं लगाया, बल्कि अल्लाह के रस्ते अंदर माल लगाया। मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिता, किसी जगह पर पानी की ज़रूरत है नलका लगा दिता, या लोगों वास्ते किताबां लैके वकफ कर दित्तियां, कुरान मस्जिद अंदर रख दिते। जिन्नी देर तक लोग कुरान पढ़न दे, जिन्नी देर तक लोग उस नलके तो पानी पीन दे, जिन्नी देर तक लोग इनके सदके जारिया तो फ़ायदा उठाते रहन दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके नामाल माल अंदर नेकियां लिखते रहन दे। और तीसरे नंबर पर फरमाया नेक औलाद है। बंदा दुनिया ते रह के अपनी औलाद की तरबियत ऐसी करता है कि इनकी औलाद नेक बन जाती है, इनकी औलाद अल्लाह अल्लाह करने वाली, मस्जिद के अंदर आने वाली, नमाज़ा पढ़ने वाली, कुरान की तिलावत करने वाली, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाली बन जाती है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया ये तो अपने बच्चों को तलीम दे के चला गया है, फौत हो गया है, लेकिन जो इनका बच्चा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, दुआ करता है, अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद कर देता है। इनू मरण तो बाद इनकी औलाद की वजह तो, इनकी औलाद की नेक तरबियत की वजह तो अल्लाह ताला इनकी नामा अमाल के अंदर नेकियां लिखते रहते हैं। एक रवायत अंदर आंदा है, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया एक बंदे को अल्लाह ताला ने जहन्नम अंदर डाल दिता, जहन्नम अंदर उन्होंने सजावां मिल रही ने, अजाब मिल रहे हैं, लेकिन एक वक्त आया अल्लाह ताला ने उनके अजाब अंदर तखफीफ कर दी। वह बंदा कहन लगा अल्लाह मेरे अजाब अंदर तखफीफ क्यों हुई, इनकी की वजह है, मेरे ऐसे अमाल नहीं कि मेरे अमाल की वजह तो मेरे अजाब के अंदर तखफीफ की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ऐ मेरे बंदे तेरी वो औलाद जिन्हें तू तरबियत करता रहा, आज तेरा बच्चा है जिन्हें मेरे मुतल्लक़ क्या है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िया है कि मैं अल्लाह के नाम के नाल शुरू करना, जिहड़ा बड़ा रहम करने वाला है, बड़ा मेहरबान है, तेरा बेटा है, अज मैनू मेहरबान कह रहा है, रहम करने वाला कह रहा है। ये किस तरह हो सकता है कि मैं तेरे ते रहम ना करा, मैं तेरे ते भी रहम करना। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अजाब को ख़त्म करके जन्नत का वारस बना दिता। ये औलाद की तरबियत ये बहुत ज़रूरी है। असी दुनिया अंदर रह के साडी नीयत ये आ साडा बच्चा दुनिया कमान वाला बन जाए, साडा ज़हन ये आ साडा बच्चा साइंस पढ़ के इंजीनियर बन जाए, साइंसदान बन जाए, दुनिया दी डिग्रियां हासिल कर ले। रब्बे काबा दी कसम है, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। दुनिया जहान दे अंदर जिन्ने भी लोग मौजूद ने इन्हां दे अंदर सब तो बेहतर इंसान होए खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, जिहड़ा खुद कुरान पढ़ांदा है, कुरान पढ़दा है, लोगों को इलम देंदा है, जिहड़ा कुरान पढ़दा और पढ़ांदा है सब तो आला है, इनका कोई मुकाबला कर नहीं सकता। इसलिए अपने बच्चों को भी सानू इस तरफ लैके आना चाहिए है ताकि साढ़े मरण तो बाद कोई नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला होए, साढ़े मरण तो बाद साड़ी कबर ते आके कोई दुआ करने वाला होए, साढ़े मरण तो बाद साढ़े वास्ते कोई सदका जारिया बन जाए। अल्लाह ताला तो दुआ है अल्लाह ताला सानू कुरान सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जी आरजी ज़िंदगी है इनके अंदर अपनी और अपने रसूल की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।